बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे गुर्बत का तूफ़ान पाकिस्तान में बदतरीन सतह पर आ चुका है। बरामदात जमूत का शिकार और पाकिस्तान के ज़िम्मा कितना कर्ज रह गए बढ़ चुका है वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बेरोज़गारी 21 साल की बुलंद तरीन हद पर, आमदन में अदम मसावात 27 साल की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 7 करोड़ पाकिस्तानी इंतहाई गुर्बत का शिकार, रोज़गार के मौके सुकड़ गए, सूबों में गुर्बत का राज। बलोचिस्तान सर फहरिस्त, देहात में गुर्बत 36% और शहरों में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। तफसीलात के मुताबिक जो इस टाइम सूरत हाल है पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे और बेरोज़गारी में इजाफे और आमदन में अदम मसावात के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक दादोशुमार सामने आए हैं। मुल्क की माशी बेहतरी के बुलंदोबाग दावे करने वाली हुकूमत जो है उसके करने वाली हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की माशी हालत मज़ीद बदतर हो गई है। खुद हुकूमती रिपोर्ट ने हुकूमत के माशी बेहतरी के दावों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा सरकारी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 29% तक पहुँच गई है, जो गुज़िश्ता 11 बरसों की बुलंद तरीन शरह है। और लोगों की आमदन में अदम मसावात भी गुज़िश्ता 27 बरसों की बुलंद तरीन शरह पर है। 2019 में गुर्बत की शरह जो है 21.9% थी, जो 2024-25 में बढ़कर 28.9% हो गई है। 2014 के बाद ये बुलंद तरीन शरह है, जबकि गुर्बत की शरह 29.5% रिकॉर्ड की गई थी। सबसे खतरनाक सूरत दौलत की अदम मसावात है, जो बढ़कर 32.7 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत को इस वक्त 21 साल में बेरोज़गारी की बुलंद तरीन शरह का सामना है, जो 7.1 हो चुकी है। और इस तरह गुर्बत 11 बरसों की बुलंद तरीन शरह पर है, जबकि दौलत की अदम मसावात 27 बरसों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। इस तशवीशनाक सूरत हाल में हुक्मरान इशराफिया को नाकस पॉलिसियों का नतीजा है, याद रखें। और देही इलाकों में गुर्बत 28.2% बढ़ गई है, बढ़कर 36.2%। और शहरी इलाकों में ये शरह 11% से बढ़कर 17.4% तक पहुंच चुकी है। और हमें इश्तिहार दिखाए जाते हैं जनाब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और जहां पर तैयारे खरीदे जा रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब भी अपने लिए कोई हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं, और लोगों का बुरकस निकल चुका है। रमज़ान के दिन है और महंगाई की शरह, आप फ्रूट या कुछ चीज़ें रोज़मर्रा के खाने के लिए लेने जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाता है इन चीज़ों पर कंट्रोल ही कोई नहीं है। मिडल मैन इनके अपने लोग हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जो सूरत हाल है ये है। और दूसरी जानिब कर्जे का हजम आप देख लें, पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज वाजबात का हजम 138 अरब डॉलर से बढ़ गया है। इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न की दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों की पर सूद की अदायगी में 84% इजाफा हुआ है। 3 साल में सूद का हजम बढ़कर 3.59 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि 2022 के मुकाबले में गुज़िश्ता साल सूद की अदायगी 1.67 अरब डॉलर बढ़ गई है। सूद IMF, आलमी बैंक, ADB और कमर्शियल बैंकों को अदा किया गया। और सऊदी अरब और चीन ने भी सेफ डिपॉजिट पर सूद वसूल किया है। ये कहते हैं हमारी खारजा पॉलिसी है, उन्होंने सूद वसूल किया है। ये तलवे चाटते नहीं, हमारे लोग जो हैं वो पीछे हटते, इनके माउथ पीस जो हैं वो भंगड़े डालते आते हैं कि जनाब दुम बुलाते, पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं कि हक़ाइक़ से लोगों को गुमराह किया जाता है। ये इनकी अपनी रिपोर्टें हैं। और दूसरा, दस्तावेज़ के मुताबिक सूद समेत कर्ज़ों की अदायगी पर सालाना 13 अरब 32 करोड़ डॉलर खर्च हुए। पाकिस्तान का नेट बैरूनी कर्ज़ों में गुज़िश्ता साल 71.1 अरब डॉलर इजाफा हुआ, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 साल में 73.9 अरब डॉलर कर्ज की रकम वापस की। दस्तावेज़ में बताया गया कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल 64.10 अरब डॉलर के नए कर्जे हासिल किए। तो बात यह है कि एक तरफ कर्ज़ों का अंबार लग रहा है, दूसरी जानिब गुर्बत का तूफ़ान है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी हो, चाहे ले लें आप, चाहे अदम मसावात ले लें दौलत की, और इस हवाले से तो इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। और अब खबरें आ रही हैं कि जी जनाब हम फायर वाल हटाने जा रहे हैं। पता नहीं ये फायर वाल हटाते हैं कि नहीं हटाते, लेकिन 40 अरब की तो इन्होंने फायर वाल लगाई है। अब उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी कंपनियां इसलिए छोड़ गई कि इंटरनेट की स्पीड ही कोई नहीं है।
تو یہ 5G اپنی طرف سے لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان میں 3G بھی نہیں آتا. آپ موبائلوں کی جو سروس ہے وہ دیکھ لیں کمپنیوں کی کہ ان کا کیا سپیڈ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ملک کو اس نہج پہ لے گئے ہیں کہ جو اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا کبھی، جس طرح یہ صورتحال کر رہے ہیں. اور انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ووٹ تو ہم نے لینا نہیں ہے، ہم نے فارم 47 پر آنا ہے. تو یہ ایک خطرناک صورتحال بن چکی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.